नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं बडीजेड। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में जाएंगे जो हम सबको कभी न कभी जरूर परेशान करता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर। ये दुनिया का 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास कैसे पहुंच गया? ये कोई किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगर हमें मिल जाए तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कहते हैं एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है कि अगर दुनिया के सारे अमीरों की दौलत निकालकर दुनिया के हर इंसान में बराबर बराबर बांट दी जाए तो जानते हैं क्या होगा? कुछ ही सालों में वो सारा का सारा पैसा घूम फिर कर वापस उन्हीं 5% लोगों के पास पहुंच जाएगा और बाकी सब लोग फिर से वहीं खड़े होंगे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्क सिर्फ पैसों का नहीं होता, फर्क होता है सोच का, फर्क होता है आदतों का, फर्क होता है उन नियमों का जिन्हें अमीर लोग जानते हैं और बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं सुनाने वाला, बल्कि मैं आपको वो 5 असली प्रैक्टिकल रूल्स समझाऊंगा जो हर अमीर इंसान अपनी जिंदगी में अपनाता है। ये वो रूल्स हैं जिन्हें न अपनाने की कीमत ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी चुकाते रहते हैं। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मुकेश अंबानी की बेटी की शादी से आप वो क्या एक चीज सीख सकते हैं जो शायद आपको 100 किताबें पढ़कर भी समझ नहीं आएगी। तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ आपके बैंक बैलेंस को नहीं बल्कि आपके सोचने के तरीके को बदलने की ताकत रखता है। हमारा पहला रूल जो सबसे जरूरी है वो ये है कि अमीर बनना बड़ी बात नहीं है, अमीर बने रहना बड़ी बात है। सोचकर देखिए, लॉटरी जीतने वाले कितने लोग कुछ ही सालों में वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे संभाल कर रखना, उसे टिका कर रखना उससे भी बड़ी स्किल है। इसको एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। जब आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो क्या आप सिर्फ 3 टायर के साथ उसे चलाते हैं? नहीं ना, आप हमेशा एक स्टेपनी, एक एक्स्ट्रा टायर साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रास्ते में कभी भी कहीं भी टायर पंचर हो सकता है। वो स्टेपनी आपका बैकअप प्लान है, वो आपको सड़क पर फंसने से बचाता है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। अमीरी की गाड़ी में भी पंचर होते हैं, कभी बिजनेस में लॉस, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी, कभी कोई और अनहोनी। जो लोग सिर्फ अमीर बनने पर फोकस करते हैं वो बिना स्टेपनी के गाड़ी चलाते हैं और जैसे ही पहला पंचर होता है उनकी गाड़ी वहीं रुक जाती है। लेकिन समझदार लोग जो अमीर बने रहना जानते हैं वो हमेशा एक बैकअप प्लान, एक फाइनेंशियल स्टेपनी तैयार रखते हैं। यही वजह है कि समझदार लोग इंश्योरेंस लेते हैं। वो बुरे वक्त के लिए पैसे नहीं दे रहे, वो उस मन की शांति के लिए पैसे दे रहे हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो उनकी जिंदगी की गाड़ी रुकेगी नहीं। टाइटैनिक को बनाने वालों ने कहा था कि ये कभी डूब नहीं सकता और उन्होंने लाइफ बोट्स भी कम रखे थे। नतीजा हम सब जानते हैं। तो याद रखिए, दौलत बनाना मंजिल का आधा रास्ता है, उसे सुरक्षित रखना ही असली जीत है। दूसरा रूल जो अमीर लोगों की सोच को बाकियों से अलग करता है वो है खर्च करने का तरीका। ज्यादातर लोग जैसे ही थोड़ा पैसा कमाते हैं उनका पहला ध्यान जाता है दिखावे पर। महंगी घड़ी, नया फोन, बड़ी गाड़ी। वो ये साबित करने में लग जाते हैं कि वो अमीर हो गए हैं। लेकिन असली अमीर लोग दिखावे पर नहीं, समझदारी पर खर्च करते हैं। क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान, जो दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं, उनके पास आज तक अपना कोई प्राइवेट जेट नहीं है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट जेट खरीदना और उसे मेंटेन करना बहुत महंगा है। वो उतने पैसे में पूरी फिल्म बना सकते हैं। वो चाहते तो खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा। यहीं पर फर्क आता है खरीद सकने और अफोर्ड कर सकने में। मिडिल क्लास सोच वाला इंसान अगर 10 लाख कमाता है तो वो 12 लाख की गाड़ी लोन पर ले लेगा ताकि दुनिया को दिखा सके। लेकिन एक अमीर सोच वाला इंसान अगर 10 लाख कमाएगा तो वो शायद 2 लाख की गाड़ी लेगा और बाकी 8 लाख को ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां से वो पैसा और पैसा बना। वो जानता है कि गाड़ी आज महंगी है, कल उसकी वैल्यू कम हो जाएगी।
लेकिन सही जगह लगाया हुआ पैसा कल बढ़कर वापस आएगा। दिखावा एक ऐसा कुआं है जिसमें आप जितना पैसा डालेंगे वो उतना खाली होता जाएगा, जबकि समझदारी से किया गया खर्च एक ऐसा बीज है जो वक्त के साथ आपको फलों से लदा हुआ पेड़ देता है। तीसरा रूल सीधा और सिंपल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से समझते हैं। रूल है, सिर्फ सेविंग मत करो, निवेश करो। पैसा बचाना अच्छी आदत है, लेकिन बचाया हुआ पैसा अगर सिर्फ लॉकर में या सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है तो वो असल में बढ़ नहीं रहा, वो घट रहा है। कैसे? महंगाई की वजह से। जो चीज आज 100 रुपए की है वो अगले साल 105 की होगी। अगर आपके 100 रुपए बढ़कर 105 नहीं हुए तो आपने असल में 5 रुपए गंवा दिए। इसको दो देशों के उदाहरण से समझते हैं। एक है वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं। मतलब उनके पास दौलत तो थी, लेकिन उन्होंने उसे सही जगह निवेश नहीं किया, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई नहीं किया। नतीजा, आज वहां की हालत बहुत खराब है। दूसरी तरफ है नॉर्वे। उनको भी तेल मिला, लेकिन उन्होंने उस पैसे को सिर्फ खर्च नहीं किया, उन्होंने एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया और उस पैसे को दुनिया भर की कंपनियों और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया। आज वो फंड इतना बड़ा हो गया है कि नॉर्वे के हर नागरिक के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार है। यही फर्क है, एक ने सिर्फ दौलत को बचाया, दूसरे ने दौलत से और दौलत बनाई। लॉकर में बंद पैसा दीमक की तरह है जो धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है, लेकिन सही जगह इन्वेस्ट किया गया पैसा उस नदी की तरह है जो बहते बहते और बड़ी होती जाती है। पैसा वहीं बढ़ता है जहां उसे बढ़ने का मौका और सही समझ मिलती है। सिर्फ बचाना काफी नहीं है, उसे काम पर लगाना जरूरी है। चौथा रूल थोड़ा हिम्मत का है और ये है, जब सब डर रहे हों तब मौका देखो। ज्यादातर लोग भीड़ के साथ चलते हैं। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो सब पैसा लगाते हैं, जब बाजार गिरने लगता है तो सब डरकर अपना पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन अमीर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वॉरेन बफेट का एक मशहूर कोट है, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। मतलब जब दूसरे लालच में हो तो तुम डरो, और जब दूसरे डर में हो तो तुम लालची बन जाओ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिकन एक्सप्रेस की कहानी। 1960 के दशक में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ और लोगों को लगा कि अमेरिकन एक्सप्रेस दिवालिया हो जाएगी। सब अपने शेयर्स औने पौने दाम पर बेचने लगे। उस डर के माहौल में एक नौजवान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने सोचा कि लोग सिर्फ खबरों से डर रहे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स से नहीं। उन्होंने खुद रेस्टोरेंट्स और दुकानों पर जाकर देखा कि लोग अभी भी अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड और ट्रैवलर्स चेक इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च पर भरोसा किया, न कि मार्केट के डर पर। उन्होंने उस गिरते हुए बाजार में अमेरिकन एक्सप्रेस में जमकर पैसा लगाया और कुछ ही सालों में जब कंपनी वापस खड़ी हुई तो उन्होंने उस एक फैसले से करोड़ों कमाए। मौका हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, कभी कभी वो डर और कंफ्यूजन की चादर ओढ़ कर आता है। समझदार इंसान वो है जो उस चादर को हटाकर रिसर्च करके कैलकुलेटेड रिस्क लेकर मौके पर चौका मारना जानता है। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी रूल पर, जो शायद आज के सोशल मीडिया के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो और अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील देखकर अपनी जिंदगी को कोसने लगते हैं। वो देखो उसने नई गाड़ी ले ली, वो देखो वो विदेश घूमने गया है। ये तुलना का जहर हमारी सोच को दीमक की तरह खा जाता है। हम अपनी खुशी और अपने फैसले इस बात पर लेने लगते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, न कि इस बात पर कि हमारे लिए क्या सही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मुकेश अंबानी की बेटी की शादी, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। उस शादी में करोड़ों रुपये खर्च हुए। अब कोई आम इंसान अगर ये देखकर सोचे कि मुझे भी अपनी बेटी की शादी में वैसा ही कुछ करना है और उसके लिए वो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दे या कर्ज ले ले, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। अंबानी के लिए वो खर्च शायद उनके एक दिन की कमाई का छोटा सा हिस्सा था, लेकिन आपके लिए वो आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत हो सकती है। अमीर लोग दूसरों से तुलना नहीं करते, वो अपना हिसाब किताब खुद देखते हैं, वो अपनी औकात में रहते हैं।
और मैं यहाँ औकात शब्द का इस्तेमाल निगेटिव सेंस में नहीं कर रहा। अपनी औकात जानने का मतलब है अपनी फाइनेंशियल सच्चाई को समझना और उसके हिसाब से फैसले लेना। दूसरों की प्लेट में क्या है ये देखने से आपका पेट नहीं भरेगा। अपनी प्लेट पर ध्यान दो, उसे बेहतर बनाने पर काम करो। तो दोस्तों, यही थे अमीरी के वो 5 असली रूल्स जो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बल्कि एक गहरी सोच और अनुशासन के बारे में है। पहला, सिर्फ अमीर बनिए नहीं, अमीर बने रहने की तैयारी कीजिए। दूसरा, अपने खर्च में समझदारी दिखाइए, दिखावे के जाल में मत फंसिए। तीसरा, पैसे को सिर्फ बचाइए नहीं, उसे सही जगह इन्वेस्ट करके काम पर लगाइए। चौथा, जब बाजार में डर का माहौल हो तो अपनी रिसर्च के साथ मौका तलाशना सीखिए। और पांचवा, दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़िए और अपने फाइनेंशियल सच के साथ अपनी जिंदगी को अपने तरीके से बेहतर बनाइए। ये 5 रूल्स सुनने में आसान लग सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना ही असली जिद है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी वजह से किसी और की जिंदगी बदल जाए। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इन 5 रूल्स में से कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, कौन सा रूल आप आज से ही अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बॉडीजिड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं असली जिंदगी की, असली सोच की और उस असली बदलाव की जो हम सब अपनी मेहनत और जिद से ला सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमेशा याद रखिए, जिंदगी में हार नहीं, जिद ही जीत की असली पहचान है। धन्यवाद।